मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम को। इतिहास रचा, 6वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। और जिस तरह से वैभव ने पारी खेली और दिखाया भारत का भविष्य क्या है। मात्र 14 साल की उम्र में अंडर 19 के टूर्नामेंट हो या आईपीएल हो, जिस तरह से छक्के छक्के छुड़ाते हैं वैभव, वैभव का वैभव बना रहे और इसी तरह से छक्के छुड़ाते रहे। बड़ा दुर्भाग्य है जिस तरह की टिप्पणी माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सिख समुदाय के खिलाफ की, एक सिख मंत्री जो भारत सरकार में उसके खिलाफ की। वो शब्द गद्दार कहना उस व्यक्ति के लिए जिसके दादा ने पंजाब में जिनकी हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों के कारण। सवाल ये खड़ा होता है कांग्रेस पार्टी पे, राहुल जी पर, कि 84 के दंगों में सिखों की हत्या की गई, महिलाओं का इज्जत लूटी गई, उनको मजबूर कर दिया गया देश के अन्य हिस्सों से भागने के लिए। जो गोल्डन टेम्पल में हुआ या उससे पहले भी जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर को पहले नहीं बनाया गया, गुरुद्वारे को पाकिस्तान में छोड़ दिया गया, ये ऐतिहासिक भूलें कांग्रेस की हैं। उस पर माफ़ी भी नहीं मांगी, न्याय भी सिख समुदाय को नहीं दिलाया। उल्टा सिख समुदाय के प्रतिनिधि को अपमानित करना, गद्दार कहना एक दुर्भाग्य है। इतनी बड़ी अभद्र टिप्पणी है जिसके लिए राहुल जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरा, मोदी सरकार ने एसआईटी की जांच बिठा के सिख समुदाय को न्याय दिलाया, करतारपुर कॉरिडोर बनाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे बना रहे हैं, अफगानिस्तान से सिखों को बचा कर लाए, गुरु ग्रंथ साहब लाए, गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस वो पूरे देश भर में मनाया, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का मनाया। ऐसे वीर बाल दिवस, साहबजादों की शहादत का पूरा देश मना रहा है। एक और मोदी जी हैं जो सिख समुदाय को मान सम्मान देते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो उनका अपमान करते हैं। नहीं रखना जाना चाहिए। मैं भारत सरकार का एक तरह से आभार प्रकट करता हूं और सराहनीय है कि उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहा कि इसको हटाया जाए और नाम भी बदला जाए और इसका जो प्रमोशन उसको ख़त्म किया जाए। उचित कदम उठाया है, उसको हटाया गया है। किसी भी तरह का केवल नाम ऐसा रख दो कि जिसके कारण समाज में दरार खड़ी हो जाए या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके कारण हर किसी का नुकसान है। पीछे मंशा क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भारत सरकार ने कदम उठाया उसकी मैं सराहना करता हूँ। उसको तुरंत हटा दिया गया। तब से पिछले 3 सालों में कितना कर्जा लिया और उससे पहले कितना कर्जा लिया गया, आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लाना चाहिए और अपनी आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए, अपने खर्च कम करने के लिए क्या कदम उठाए। 3 ही चीज़ें हैं ना, आय बढ़नी चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए और ब्याज दर को कम करके आप अपना पैसा कहाँ बचा सकते हैं। इन चीज़ों पे क्या किया है। सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड की आपने बात करी, उन्होंने कहा कि 50% जो एरिया है उत्तराखंड का वो प्लेन है, उसकी स्थितियाँ और हैं। हमारी जो 75 लाख की पॉपुलेशन है वो पूरे का पूरा पहाड़ी है और हमारे पास इतनी इनकम सोर्सेज नहीं है। देखिए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उत्तराखंड भी पहाड़ी राज्य है साहब, वहाँ 84% पहाड़ हैं, हिमाचल में 90% पहाड़ हैं, 50% नहीं है। सम्माननीय मुख्यमंत्री, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सर, एक सुप्रीम कोर्ट का बीसीसीआई आपके पक्ष में निर्णय आया, क्या कहेंगे? मैं धन्यवादी हूँ, 9 वर्ष लगे लेकिन निर्णय आया है और इस विषय पे मैं कुछ और कहना नहीं चाहता, बहुत लंबा समय लगा है। अनुराग जी, जैसा कि आपने बोला था कि हमीरपुर के लिए भी ट्रेन चलाई जाएगी, उसके लिए क्या प्रोग्रेस है या क्या ऐसा? 2 बातें, क्योंकि पहाड़ी राज्य में खर्चा भी बहुत आता है, उसका आंकलन किया गया कि कितना खर्च आएगा। हिमाचल की सरकार को लिखकर कहा गया कि हिमाचल सरकार कितना पैसा देगी। दुर्भाग्य साहब ये है
कि केवल एक रेलवे लाइन के लिए हिमाचल को अभी पैसा देना है कि भानुपल्ली से बिलासपुर रेलवे लाइन। हिमाचल की सरकार ने 2000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का देनदारी देनी है अभी तक, और इसके बावजूद कि केंद्र सरकार ने 8000 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पिछले 6 साल में दिया, उसके बावजूद हिमाचल की सरकार नहीं दे रही। जो हिमाचल का हिस्सा है बिलासपुर की रेलवे लाइन में नहीं दे रही हिमाचल की सरकार। जमीन अधिग्रहण हिमाचल की सरकार को करना था, नहीं किया, केंद्र के पैसे से कर दिया जो पैसा दिया है, जबकि हिमाचल को देना था। ऊपर से अपना 25% हिस्सा हिमाचल की सरकार को देना था, नहीं दिया इन्होंने। कहां जा रहा है हिमाचल का पैसा? इतनी मिसमैनेजमेंट कैसे सरकार चलाते हैं? राम कुमार जी मोर्चा जिंदाबाद।